बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स आज मैं आपको इज़ोमोल 20 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। इज़ोमोल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसका काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स बात करते हैं इज़ोमोल कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 40 रुपये है, जो एबट फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं इज़ोमोल कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 20 mg होता है और ये 40 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं इज़ोमोल कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो इज़ोमोल कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स अब बात करते हैं इज़ोमोल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। इज़ोमोल कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में इज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। सीने पे जलन होती है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में भी इज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी इज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद गैस खुराक की नाली में जमा हो जाती है, खट्टे मीठे डकार आते हैं, सीने पे जलन होती है, तो इस कंडीशन में इज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडोनल अल्सर के लिए भी इज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़रा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद इज़ोमोल कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि मैदे में ज़रा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी है तो इस कंडीशन में भी इज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। भूख कम लगती है तो भूख में इजाफ़ा करने के लिए इज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इज़ोमोल कैप्सूल के इस्तेमाल से डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त हो जाता है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म होती है और भूख में इजाफ़ा होता है। इसके अलावा अगर आपको अफारापन है, यानी कि जब खुराक खाते हैं तो खुराक हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में इज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से खुराक हज़म हो जाती है। मैदे में दर्द होता है तो इस कंडीशन में भी इज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको मैदे का अल्सर है तो इस कंडीशन में भी इज़ोमोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट इज़ोमोल कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स अब बात करते हैं इज़ोमोल कैप्सूल के नुकसानात की, तो इसके इस्तेमाल से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स आप बात करते हैं इज़ोमोल कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग इज़ोमोल कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन इज़ोमोल कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी इज़ोमोल कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको इज़ोमोल कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स ये था इज़ोमोल कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।